नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछें। हमारा नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। नवनीत दमानी है, वीपी है कमोडिटी रिसर्च मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। भूपेश शर्मा है, बीकानेर से टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप दोनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ गोल्ड मिनी के में जो ऑप्शंस में रिकॉर्ड कारोबार हो रहा है, इस पर बात करने के लिए शिवांशु मेहता जी हैं, बुलियन हेड है एमसीएक्स के। सर, आपका भी ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही बात कर लेता हूं। सर, गोल्ड मिनी में जबरदस्त ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड कारोबार। 17 और 18 नवंबर को ओपन इंटरेस्ट, 17 नवंबर को 4,902 लॉट का रिकॉर्ड ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 18 नवंबर के जो डिटेल्स आपकी तरफ से आए हैं, 10,016 लॉट का वॉल्यूम देखने को मिला है। किस तरह का ट्रैक्शन, कहां से ये देखने को मिल रहा है? पार्टिसिपेशन किस तरह का है? क्या ज्वेलर्स की तरफ से ज़्यादा है, हेजर्स की तरफ से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? जी हाँ, विश्व मोहन जी, देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किए हमें अभी कुछ ही अरसा हुआ है। अप्रैल में इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया गया था। तो अब ये इस बात से ये एक सूचकांक है एक तरह का कि मार्केट ने इसे एक एक्सेप्टेंस दी है, एक थम्स अप दिया है, क्योंकि जो बड़ा गोल्ड का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इट हैज कम ऑफ एज। जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इस समय लगभग 5,900 किलोग्राम्स का ओआई खड़ा है। रिसेंटली उसने ऑल टाइम हाई हिट किया 4,500 करोड़ का टर्नओवर में, मई के महीने में। तो इसमें क्या एडवांटेज है ओवर एंड अबव दैट कि ये एक मंथली एक्सपायरी है, ये 100 ग्राम का ऑप्शन है, यानी कि उससे 10वां हिस्सा इसकी वैल्यू है। तो लोअर डिनोमिनेशन, लोअर प्रीमियम, वाइडर पार्टिसिपेशन, और क्योंकि हम ऑप्शंस में पोर्टफोलियो मार्जिन बेनिफिट अक्रॉस द पोर्टफोलियो ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन देते हैं एज एन एक्सचेंज, तो क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन एक साथ यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें कई स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, रिटेल क्लाइंट्स की, मेंबर्स की, एल्गोज की, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स की। और सबसे बड़ी बात है, जो फिजिकल इंडस्ट्री है, जो ज्वेलर्स और जो बुलियन ट्रेड है, उसका इसके अंदर पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत अहम चीज है कि इससे वो इंश्योरेंस की तरह इसका यूजेज बढ़ रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करके डाउनसाइड का जो रिस्क है गिरावट का, उससे वो प्रोटेक्शन ले लेते हैं, और फेवरेबल साइड जो भी है उससे वो फ्यूचर्स के जरिए से पार्टिसिपेटिव रहते हैं। और इस तरह की स्ट्रेटजीज भी सुनने में आती हैं कि बड़े ज्वेलर्स, छोटे ज्वेलर्स फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ऑफर कर पाते हैं अपने कस्टमर्स को एमसीएक्स की पुट ऑप्शंस के इस्तेमाल से। तो इस तरह का ये चौतरफा हाल है, और ये 6 महीने के अंदर 500 करोड़ का आंकड़ा इसने देखा है इस नए प्रोडक्ट डिजाइन ने। बिल्कुल सर, क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी है गोल्ड, तो इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से प्राइस काफ़ी सेंसिटिव होता है। कभी भी आपके पास प्राइस रिस्क रहता है कि किसी भी साइड में प्राइस जा सकता है। ऐसे में ज्वेलर्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शंस है, छोटा ऑप्शंस है। पुट के जरिए लग रहा है कि भाव तेज़ी से गिर सकते हैं, या कॉल के जरिए आपको आप उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं, ताकि आपको लग रहा है कि भाव तेज़ी से अगर ऊपर जा सकते हैं, तो इसके लिए आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे अपने पोजीशन को हेज कर सके। सर, गोल्ड गिनी और गोल्ड पेटल, जैसा आपने कहा कि छोटे डिनोमिनेशन में बहुत ज़्यादा रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे में क्या आप लोगों की तैयारी है क्या गोल्ड गिनी पेटल के कॉन्ट्रैक्ट में? हालांकि गोल्ड पेटल तो बहुत छोटा हो जाएगा, क्या गोल्ड गिनी वगैरह में भी ऑप्शंस लॉन्च करने की तैयारी है, या उसकी मंजूरी लेने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं क्या? देखिए, फिलहाल हमारा जो मोस्ट पार्टिसिपेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अंदर एक एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसके जो मिनीज हैं, यानी सिल्वर और गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, सिल्वर 30 किलोग्राम, गोल्ड 1 kg। उसके बाद गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी यानी 5 किलोग्राम का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इनके अंदर हमने ऑप्शंस ऑलरेडी हम लेके आए हैं। और हो सकता है धीरे धीरे जब बाकी एलिजिबिलिटी नॉर्म्स मीट हो, टर्नओवर वगैरह की जिस कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन सभी के बारे में सोचा जा सकता है। और जो फर्दर इनोवेशंस बड़े एग्जिस्टिंग किलोग्राम कॉन्ट्रैक्ट में भी लाई जा सकती हैं। तो इस तरह की सारी चीजें हमारे विचारधारा में हैं। जी सर, अब गोल्ड बेस और सिल्वर का जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, इन बेस कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, खास करके ऑप्शंस में? जी हाँ, बिल्कुल। ऑप्शंस में जो बड़ा गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो पार्टिसिपेशन वो तो बहुत लार्ज स्केल पे है।
तकरीबन 5.9 टन का उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट है। अभी नवंबर का आंकड़ा भी उसका 2300 करोड़ के ऊपर टर्नओवर का है एवरेज इन 18 दिनों में नवंबर के। तो उसके अंदर जो हमारे कई बड़े लिस्टेड ज्वेलर क्लाइंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो 2017 से लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट है, एक मैच्योर कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके अंदर पार्टिसिपेशन का बेस बना हुआ है। और जहां तक ये गोल्ड मिनी का सवाल है, इतनी जल्दी 6 महीने में इसका बेस हमें देखने को मिल रहा है कि पार्टिसिपेशन चौतरफा हो रही है। ये एक मार्केट की तरफ से एक इनकरेजिंग साइन है। मैंने एक मार्केट को इससे एक बड़ा डेप्थ मिलेगा, क्योंकि 6 महीने में इस तरह के रिकॉर्ड वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। हालांकि जो गोल्ड का बेस कॉन्ट्रैक्ट है उसका लॉट साइज 1 किलोग्राम है, यानी हर 1 रुपए पे गोल्ड के प्राइस में बदलाव पर आपको 100 रुपए का फायदा या नुकसान होगा, जिस तरह की पोजीशन आप लेते हैं। वही अगर गोल्ड मिनी में अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो 100 ग्राम का लॉट साइज है, तो हर 1 रुपए के बदलाव में आपको 10 रुपए का फायदा या नुकसान होगा। वहीं गोल्ड पेटल में 1 ग्राम का लॉट साइज है तो 1 रुपए का फायदा नुकसान होगा हर 1 रुपए के बदलाव में। शुक्रिया शिवांशु जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। धन्यवाद। चलिए अब वापस से वायदा बाजार की ओर ही लौटते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान नवनीत जी और भूपेश जी बने हुए हैं। नवनीत जी, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात ही कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर अब ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी गिरावट अब देखने को मिल रही है। चांदी में कुछ ज्यादा मुनाफा वसूली अब हो रही है। क्या लग रहा है, इस गिरावट में खरीदने का मौका है क्या गोल्ड या सिल्वर? क्या सलाह दे रहे हैं नवनीत जी यहाँ से? गुड आफ्टरनून विष्णु जी। और मुझे लगता है कि आज के दिन में थोड़ा सा दबाव बरकरार रहना चाहिए और जो कि प्राइसेस को और भी निचले लेवल पे ले जा सकता है। मेरे हिसाब से छोटा मोटा पुल बैक आता रहेगा गोल्ड में। आज हमने दोपहर के सेशन में भी देखा एक पुल बैक आया और फिर वापस शाम होते होते वापस सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगा है। डॉलर इंडेक्स में अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। 107.50 107.80 के आसपास डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, जो कि नरमी को एक बूस्ट प्रोवाइड कर रहा है। 52,500 के आसपास गोल्ड मिले तो सेल किया जा सकता है। 52,700 का आप स्टॉप लगाए। 52,200 के नीचे के टारगेट जल्द देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं चांदी की बात करूं तो चांदी में भी नेगेटिव बायस आ रहा है और 60,600 के नीचे सेलिंग स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 61,200 का रहेगा और टारगेट आपको 59,400 तक भी देखने मिल सकता है। आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर में? क्या अब इस जो गिरावट जो अब आई है, मुनाफा वसूली जो दिख रही है, इसमें क्या करने की सलाह दे रहे हैं आप भूपेश जी? नमस्कार विष्णु जी। गोल्ड में मुझे अभी भी ये मंदी का दौर जो चल रहा है पिछले 3 दिन से, इसमें अभी भी और गिरावट समझ आती है। नीचे में गोल्ड 52,050 और उसके नीचे 51,900 तक देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का बाजार बेस मेटल से और प्रेशियस मेटल दोनों से कोरिलेट होकर चलता है, तो वहां पर भी ज्यादा मंदी समझ आती है। अभी 60,320 के भाव चल रहे हैं। नीचे में 59,500 और 58,800 तक के लेवल्स मुझे नीचे में नजर आते हैं। चलिए, ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ अमृत हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से। सिल्वर फ्यूचर से इनके पास एक लॉट है, 61,025 रुपए पर लॉन्ग है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। नवनीत जी, क्या करना चाहिए? 61,025 पे लॉन्ग कर रखी है इन्होंने। विष्णु जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव बायस आ रहा है और 60,200 के नीचे मंदी जो है या नेगेटिव बायस जो थोड़ा सा और गहरा जाएगा, तो इनकी पोजीशन 60,200 तक चाहे तो होल्ड करे, उसके नीचे अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेना चाहिए। वहां से करीब 600 से 800 रुपए की सेलिंग और देखने मिल सकती है। ओके, चलिए अब अगले सवाल हमारे साथ है महेंद्र पाटीदार हैं, ये एमपी से हैं। इनका सवाल है कपास में जनवरी तक क्या तेजी की संभावना है क्या लग रहा है भूपेश जी? कपास को लेकर क्या जवाब देंगे इनको? क्या लग रहा है, जनवरी तक अच्छी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं क्या? हालांकि उत्पादन इस बार बेहतर रहने का अनुमान है और जितने भी एसोसिएशन उनसे बात हो रही है कि किसानों के माल बाजार में कम आ रहे हैं, उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में कहीं भाव तेज हो। आपको क्या लग रहा है, क्या भाव तेज होंगे क्या? जी बिल्कुल, मुझे आने वाले टाइम में कपास, अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट को देखता हूँ तो वहां पर भी मुझे तेजी समझ आती है। और अगर भारत के एनसीडीएक्स और एमसीएक्स के कॉटन वायदा को देखूं तो उन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स में मुझे अभी भी तेजी नजर आती है। तो यहाँ से अगर कपास की बात करें तो यहाँ से 60 से 70 पॉइंट की तेजी बहुत आसानी से दिखती है। और ऊपर में 1750 रुपए के ऊपर जो अप्रैल का वायदा एनसीडीएक्स में ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर ट्रेड करता है, तो ऊपर में 1920 और 2030 तक के टारगेट आसानी से देखे जा सकते हैं। चलिए, एक दर्शक है पवन है हिसार से, जनवरी 2023 तक के लिए ग्वार सीड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं।
भूपेश जी, क्या लग रहा है ग्वार में जिस तरह की तेजी देख रहे हैं, नवंबर के महीने में 30-35% तक की तेजी आ चुकी है। हाजिर में भाव 4550 के आसपास था 1 नवंबर को, और अब देखिए 6200 के ऊपर आ गया है। क्या लग रहा है ये जनवरी तक भाव कहां तक हो सकता है? देखिए, मुझे याद है कि अभी गत दिनों में एक सेमिनार हुआ था दिल्ली में 2 अक्टूबर को, तो वहां पर ग्वार के विषय में मैंने बोला था कि ग्वार हमेशा से एक एग्रेसिव कमोडिटी रही है, और ग्वार में हमेशा ही जो तेजी आती है या मंदी की भी बात करें तो हमेशा ही एग्रेशन के हिसाब से आती है। ये कभी भी अपना रूप उग्र रख लेता है, और इसका अभी भी एक देखा जाए तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और यहाँ से मुझे बाजारों में मंदा समझ नहीं आता। नीचे में 5550 रुपए के नीचे ऑल ओवर मार्केट मुझे मंदा समझ नहीं आता। ऊपर में 6450 से लेकर 6750 तक के भाव बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अब अगले दर्शक हमारे साथ हैं, क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर पर जानना चाहिए कि कॉपर में क्या करना चाहिए। नवनीत जी, कॉपर में क्या सलाह देंगे इनको? आज सभी बेस मेटल्स में आज कमजोरी दिख रही है। मुझे लगता है कि कॉपर में भी नरमी का माहौल छाया हुआ है, और करीब करीब 8600 से प्राइस करेक्ट होकर 7950 980 तक आ चुके हैं इंटरनेशनल टर्म्स पे। इन्वेंट्री एक तरफ से बढ़ता जा रही है, एलएमई पे भी, शंघाई पे भी, तो मार्केट में नेगेटिव बायस है। मुझे लगता है 5 से 8 रुपए का करेक्शन बहुत जल्द देखने मिल सकता है, तो इसमें भी सेल ऑन रहने की रणनीति रहेगी। सेल ऑन रैली के हिसाब से इसमें भी काम करना है। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ नीरज है दिल्ली से। सिल्वर मिनी इनके पास है, 62,320 रुपए पर लॉन्ग कर रखा है। अब जानना चाह रहे कि क्या करें। नीरज को क्या सलाह देंगे इनको? 62,320 पर बाइंग है भूपेश जी। वैसे तो इनको अपनी सिल्वर की पोजीशन में स्टॉप लॉस पहले ही लगा लेना चाहिए 61,700 या 61,500 का, परंतु अगर इन्होंने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया तो इनको नीचे में 60,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए, और नीचे में बाजार को दोबारा एक कॉन्ट्ररी रिव्यू के हिसाब से 59,200 के आसपास फिर से लेना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 58,700 का रहेगा। अगले दर्शक है किशन है नासिक से। इनका भी सिल्वर पर ही सवाल है। सिल्वर मार्च एक्सपायरी इन्होंने खरीद रखा है नवनीत जी, 62,500 रुपए में। अब जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए इनको। मैं भूपेश जी के साथ सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि 60,000 60,200 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट से, जिसके नीचे प्राइसेस में करीब 800 रुपए की मंदी और देखने मिल जाएगी। तो अब तक अगर आपने स्टॉप आउट नहीं कराया है तो आपको 60,200 या 60,000 का स्टॉप रखना चाहिए। उसके नीचे एक बार पोजीशन एग्जिट करके वापस नीचे में लेने को देखना चाहिए। ओके, अगले दर्शक है महेश हैं हैदराबाद से। गोल्ड में आज इवनिंग के सत्र में क्या करना चाहिए भूपेश जी? क्या करना चाहिए गोल्ड में आज शाम के सत्र में? गोल्ड में शाम के सत्र में बिकवाली करके ही काम करना चाहिए। 52,350 रुपए का करंट भाव चल रहा है। इस भाव पर गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 52,510 रुपए के ऊपर का रहेगा। नीचे में 52,050 51,900 तक के टारगेट शाम के सत्र में देखे जा सकते हैं। चलिए, अब अगले दर्शक का सवाल है, हालांकि ये भी सवाल गोल्ड पर ही है। गोल्ड और सिल्वर के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। अरविंद त्यागी हैं, इनका सवाल है कि गोल्ड में आज क्या करें। नवनीत जी, आप बता दीजिए गोल्ड में अरविंद को क्या करना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि गोल्ड सिल्वर दोनों ही नरमी के दबाव में है, और यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर है वो और इंटेंस हो सकता है, और प्राइसेस को 52,200 और इवेंचुअली 51,950 तक भी ला सकता है। तो सेल ऑन रैली की रणनीति फॉलो करनी चाहिए, और जब तक 52,500 के नीचे है प्राइसेस, आपको थोड़ा सा नरमी का माहौल देखने मिल सकता है। इनकी लॉन्ग पोजीशन है, एग्जिट करना बेहतर रहेगा। चलिए, तो ये भी हुए गोल्ड को लेकर। अगले दर्शक है अभिषेक हैं दिल्ली से। नेचुरल गैस और गोल्ड में क्या करना चाहिए, इनका सवाल है। नेचुरल गैस पर क्या राय देंगे भूपेश जी? गोल्ड पे तो आपने बता दिया था। नेचुरल गैस का बाजार ऑल ओवर अगर स्ट्रक्चर चार्ट का देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर लगातार नेगेटिव बना हुआ है। जब तक नेचुरल गैस के भाव 540 के ऊपर प्रॉपरली सस्टेन नहीं करते, तब तक इसमें मंदी का रुख जारी रहेगा। नीचे में मुझे आने वाले दिनों में 497 रुपए और 471 75 75 रुपए के भाव बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं। नवनीत जी, नेचुरल गैस पर आपकी राय? 514 रुपए 30 पैसे के आसपास है एमसीएक्स पर। मेरी रणनीति थोड़ी सी डिफरेंट है, और मैं बाय करके चलना चाहूंगा नेचुरल गैस में। मुझे लगता है कि 510 508 के स्तर मिले तो बाय किया जाए। 498 का स्टॉप लगाइए, एंड 524 525 के टारगेट आ सकते हैं। एक और जानने वाली बात है कि 524 525 का
स्तर पिछले पूरे 15 दिन के में नहीं निकला है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन होने लगता है, तो आपको 20 से 25 रुपए की और तेजी देखने मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फिलहाल फॉलो करनी, यानी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ आप काम कर सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो गया है ग्वार पर बात करने के लिए। हमारे साथ श्रीपाल शर्मा हैं, ग्वार फार्मर है राजस्थान से। सर, स्वागत है आपका। सर, ग्वार में ग्राउंड पर क्या हो रहा है अभी फिलहाल, किस तरह की स्थिति बन रही है और फसल को लेकर ताज़ा अनुमान क्या है? क्या उत्पादन को लेकर जो पुराना अनुमान है उस अनुमान को आप लोग कम कर रहे हैं क्या? नमस्कार नमस्कार जी। देखिए, फसल ग्वार उत्पादन को लेकर के शुरुआत में जब ग्वार बिजाई का समय था और उसके बाद में जो फसलें खड़ी थी, तो इस बार बिजाई निश्चित रूप से ज्यादा हुई थी और एक बात चारों तरफ से यही आ रही थी कि बिजाई ज्यादा है, और वास्तव में बिजाई ज्यादा थी और बरसातें भी बहुत अच्छी हुई। लेकिन लास्ट में बरसातें पश्चिमी राजस्थान में बरानी एरिया में हुई नहीं और नहरी बेल्ट में ज्यादा बरसातें होने के कारण फसल डैमेज हुई। और उत्पादन ऑल ओवर अगर बात करें तो पिछले सालों जैसा ही उत्पादन इस बार, मतलब बहुत ज्यादा कोई बड़ा उत्पादन नहीं हुआ। हालांकि पिछले साल से ज्यादा है उत्पादन, लेकिन इतना उत्पादन ज्यादा नहीं हुआ कि जितने ग्वार के भाव जो है वो डेयरियां बहुत मंदी कर दी गई थी। नीचे में 4400-4500 रुपए तक ग्वार की डेयरियां बिक रही थी, जबकि पिछले साल ग्वार की जो डेयरियां हैं वो 6000 से ऊपर बाजारों में बिक रही थी और मेंटेन भी रहे थे भाव काफी समय तक। तो कुल मिलाकर के जो ज्यादा घटा हुआ भाव था वो भाव कवर हुआ है और उत्पादन में ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लगभग 60-70 लाख बोरी का उत्पादन इस साल का मानते हैं, जो पिछले साल के उत्पादन से 20-25 लाख बोरी ज्यादा है। लोगों का अनुमान पहले काफी ज्यादा था, अब घटा के आप कह रहे हैं कि 60 से 70 लाख हो सकता है, तो डेफिनेटली उसका फायदा तो मिलेगा ही। बाजार तो सब कुछ डिस्काउंट करके चलेगा। चलिए सर, अब बकाया जो कैरी ओवर स्टॉक तो कम है ही, लेकिन डिमांड को लेकर क्या स्थिति है फिलहाल और आवक किस तरह के हैं मंडियों में फिलहाल? मंडियों में जो डेली की आवक है वो पहले मानते थे फसल के हिसाब से कि 80-90 हजार बोरी की आमदनियां डेली बनेगी, लेकिन अभी नवंबर महीने की बात करें या अक्टूबर का जो महीना गया है, तो आज तक जो आवक बाजारों में चल रही है, मंडियों में जो आ रही है, वो ऊपर में एक दिन की 80,000 बोरी के आसपास बनी थी। इसके अलावा अभी 60-65 हजार और उसके बाद में फिर कमजोर होती होती अभी 50-55 हजार के आसपास, 50 हजार के नीचे भी कई बार आमदनियां आ रही है मंडियों में, कई बार 50 हजार से ऊपर आ जाती है। तो ये आमदनियां अभी चल रही है। और पिछले सालों का अगर बात करें, 4-5 सालों का, तो 2018 में ग्वार की अच्छी फसल हुई थी और 2018 की फसल की जो काउंटिंग थी, जो फसल उत्पादन का एक अनुमान था, वो था 80-85 लाख बोरी। और 2018 के बाद में इतनी बड़ी फसल नहीं हुई थी, ये पहली बारी अब की बार 2022 में हुई है। तो 2018 में आज डेट तक की अगर बात करें तो 25 लाख बोरी ग्वार 22 नवंबर तक 2018 में आया था, जो इस बार 18 लाख बोरी के आसपास अभी तक आया है। सर, लेकिन उत्पादन ज्यादा होने के बाद भी क्यों आवक में कमी क्यों है? क्या लग रहा है कि भाव आगे बढ़ेंगे, इस वजह से लोगों ने माल रोक रखा है क्या? नहीं, उत्पादन बहुत ज्यादा है नहीं। इसका कारण ये है कि इस बार जो नहरी बेल्ट है ना, जो 30% का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा, ये पक्का बेल्ट है, नहरी बेल्ट है। कुल उत्पादन का 25 से 30% उत्पादन इस बेल्ट में होता है और ये बेल्ट पूरा का पूरा सबसे कमजोर रह गया और डैमेज हुई फसलें यहाँ पर। तो इस वजह से ज्यादा आमदनियां नहीं बन रही। अब जो उत्पादन है वो 70% का उत्पादन बरानी एरिया का है और बरानी एरिया की एक स्ट्रेटजी बनी होती है, एक सिस्टम बना होता है कि वहाँ के किसान जरूरत के हिसाब से ग्वार बेचते हैं। वो मंडियों में एकदम से फसल निकलते ही सारा का सारा माल लाके नहीं डालते, जरूरत के हिसाब से बेचते रहते हैं। तो धीरे धीरे ये आमदनियां जो है वो चलती रहती है। पाल जी, आप किसान होने के साथ साथ ट्रेडिंग भी करते हैं। क्या ग्वारसीड और ग्वारकम का जो करंट भाव है, क्या आपको लग रहा है जस्टिफाइड है और इन भाव पर क्या करना चाहिए? क्या अभी खरीदारी का वक्त है या अभी रुकना चाहिए, करेक्शन पे ही खरीदें? क्या लग रहा है, इन भाव पर सतर्क रहने की जरूरत है? नहीं सर, भावों के बारे में मेरा कभी कोई व्यू नहीं रहता, ना ही मैं भावों के बारे में कभी कुछ बोलता हूँ, ना ही मेरा कोई अनुमान रहता है। एज ए फार्मर मैं ये कहता हूँ कि भाई अभी जो भाव चल रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा बढ़े हुए भाव नहीं है। वो पिछले साल हमें ये भाव डेयरियों के मिल रहे थे और वही भाव नीचे होकर के वापस मेंटेन हुए हैं, मतलब सही भाव बाजार में अब आए हैं किसानों के लिए। तो ये एक अच्छी बात है।
तो बहुत ज्यादा इसमें कोई बड़ी मंदी या तेजी जैसे भाव नहीं है। ये एक सामान्य भाव, आज के दिन जो भाव चल रहे हैं उनको किसान की नजर से, किसान की हैसियत से मैं ये मानता हूँ कि ये आज के जो भाव है वो एक नॉर्मल प्राइस है। डिमांड फैक्टर और आगे का क्या अराइवलें क्या रहती है, तो वो आगे की दशा और दिशा निश्चित करेगी बाजारों में मंदी तेजी के लिए। शुक्रिया श्रीपाल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। भूपेश जी, आपको क्या लग रहा है जो मौजूदा भाव है ग्वार का, क्या ये सही है? करंट भाव पर क्या सलाह दे रहे हैं आप? बचें, दूर रहें, अभी करेक्शन का वेट करें नई खरीदारी के लिए, या यहीं पे खरीद ले करंट लेवल पर, यहाँ से और तेजी बाकी है? बाजारों में पिछले दिनों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लगभग 20 से 22% के तकरीबन ग्वार में तेजी देखने को मिली है। इसलिए बाजार भाव में कभी भी 4 से 5% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। भाव अभी भी मुझे उम्मीद है कि आने वाले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन के लिए लगातार तेज ही रहने चाहिए। ग्वार में एक स्पेसिफिक बात बोलूंगा कि ग्वार का मार्केट कभी भी ओवरबॉट और ये ओवरसोल्ड इन सब पोजीशंस को नहीं देखता। मार्केट टेक्निकली चलता है, परंतु मार्केट जब अपना उग्र रूप धारण कर लेता है तो ये भाव कहीं तक भी जा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इसमें एक बात विशेष ध्यान रखी जाए कि इसमें बिकवाली से बचा जाए। चलिए, ये तो ग्वार की बात हुई सर। अब स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। स्पाइसेस में हालांकि आज रेंज में ही कारोबार हो रहा है। भूपेश जी, कहीं खरीदारी या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं आप क्या तीनों ही स्पाइसेस में से किसी में? जरूर। धनिये की बात करें तो धनिये में 10,240 के अभी करंट भाव चल रहे हैं। धनिये में 10,550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर धनिये को बेचना चाहिए। नीचे में 9,900 और 9,500 के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। सर, एक मेंथा पे एक सवाल आया है, मोहम्मद फरहान है रामपुर से। मेंथा ऑयल में क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? इनको काफी दिनों से रेंज में ही है, कमजोरी कारोबार हो रहा है मेंथा में। क्या लग रहा है, सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई का असर है क्या भूपेश जी? अगर चार्ट की बात करें तो मेंथा बहुत अच्छे सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। 950 के भाव पर मेंथा में फ्रेश बिकवाली से बचना चाहिए। मेंथा में लेवाली करके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 933 रुपए का रहेगा। ऊपर में 970 से 985 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। चलिए, एक नॉन एग्री का सवाल ले लेते हैं। नवनीत जी, आपसे ये सवाल होगा। 7400 स्ट्राइक की दो लॉट इन्होंने पुट ले रखी है, क्या करना चाहिए? संदीप जी हैं फरीदाबाद से, क्या सलाह देंगे नवनीत जी इनको? ये 7400 होगा या 6400 होगा, मुझे थोड़ा सा समझने में फर्क है। 6400 की पुट ले रखी होगी क्रूड में, और करीब 7400 ही लिखा है। 7400 की ओवरऑल आप क्रूड पर ही आउटलुक बता दीजिए सर। क्रूड को लेकर क्या आउटलुक है, किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? जी, मुझे लग रहा है थोड़ी नरमी का माहौल है क्रूड में, और आपको 200 रुपए के करेक्शन और देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और अगर 7400 का पुट ले रखा है तो काफी डीप इन द मनी है, काफी मुनाफा हो रहा है उनको, तो उनको अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखनी चाहिए। यहाँ से 200 रुपए का फॉल गिरेगा तो आपको और मुनाफा होगा, तो आपकी पोजीशन इंटैक्ट रखिएगा। ओके सर, एक और सवाल है सिल्वर माइक्रो को लेकर है। भूपेश जी, क्या इनको सलाह देंगे? इनके पास 200 लॉट है, 61,905 रुपए पे बेच रखा है सिल्वर माइक्रो। टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। 60,800 के ऊपर इन्हें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और नीचे में 59,800 और 59,200 के टारगेट्स के लिए बने रहना चाहिए बाजार। तो ये भी हुए आपके लिए सिल्वर माइक्रो को लेकर। अब अगला सवाल है किशन का है सिल्वर पे। हालांकि सिल्वर पे कई सारे सवाल हो चुके हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मार्च तक सिल्वर को होल्ड कर सकते हैं और कितनी तेजी की उम्मीद उस समय तक हो? नवनीत जी, क्या लग रहा है मार्च तक कितनी तेजी आएगी चांदी में? जी बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ये डिप आया है जो बहुत करेक्टिव डिप है, और जहाँ पे प्राइस एक्शन पॉजिटिव ही वारंटेड है आने वाले समय में। मेरे हिसाब से मार्च तक आपको वापस 68 से 77,000 के भाव मिल सकते हैं, जो कि करीब करीब 10 से 12% यहाँ से ऊपर है। तो अपनी पोजीशन यहाँ पे बनानी चाहिए, नहीं है पोजीशन तो, और अगर फ्रेश पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए तो 59,000 के आसपास मिले तो डेफिनेटली बाय की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ओके, तो ये भी हुआ सिल्वर को लेकर। शुक्रिया नवनीत जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।